क्या समझने की कोशिश करूं? मेरे नहीं रहते हुए तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है राजी, आपने मेरा जितना ख्याल रखा उतना कोई नहीं रख सकता। अब बदलिए, आप वही कीजिए जो आपको करना चाहिए और मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। और हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं जो आपको हर वक्त मेरा ख्याल रखना पड़े। वो तो मुझे ही पता है तुम्हें कितना बचपना है। अभी तो तुम्हारी कोई चिंता मत करो। तेरी हर ख्वाहिश को मैं पूरी करूंगा। सिर्फ उस कभी तुम चाहा नहीं। जब मैं वो आऊं तुम आंखों में तेरी इन पलकों को नीचे बात है। अरे भाई साहब हमें क्यों पहना दिया कंगन? हमें नहीं कंगन पहन के हम क्या करें? यहाँ पे नाचे सबके सामने। आप जी घर में बस आप ही रहते हैं। क्या हुआ मोहित? इतने शांत क्यों हो? क्या बताएं राजीव भैया, आज हमारे साथ वो हुआ है ना जो इतिहास में कभी किसी मजनू के साथ नहीं हुआ होगा। कैसा क्या हुआ? लैला किसी और के साथ भाग गई। बाबूजी, सरपंच की बेटी थी ना कमला, भाग गई बनिए के बेटे पंजू के साथ। और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं ऐसी युवा पीढ़ी से? कहते थे हम तुम्हें प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। अब भुगतो। बाबूजी, आप हमारे प्यार को गलत मत समझिए, हम आज भी कमला से बहुत प्यार करते हैं। जाने ना जाने क्या होगा ऐसी नौजवान। इनके जिनके सामने तो किसी की चलती नहीं। हाँ बाबूजी, हमें तो लगता है कि कमला ने बिल्कुल सही किया। अरे वो खुश तो है कम से कम, और आखिरकार हम भी क्या चाहते थे? कमला की खुशी। तुम तो कहीं ना कहीं इस बात का उसे हमसे भी ज्यादा चाहने वाला था। सही कह रहे हो मोहन, उसकी खुशी बस यही मायने रखती है ना, उसके परिवार की खुशी और संस्कारों का प्रतिष्ठा। और अब तुम ये भी कहोगे कि गलती उसके माँ बाप की थी। जी क्या कह रहे हैं आप? आप जैसे समझदार इंसान से मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। आप उस बेचारे के प्यार को समझने के बजाय उसे गलत ठहरा रहे हैं। किसी औलाद का ये फैसला कभी सही नहीं हो सकता। उसने ना ही सिर्फ समाज के रीति रिवाजों का उल्लंघन किया है, बल्कि अपने माँ बाप का सर शर्म से झुकाया है। बस अंदर आप ख्याल करके तो देखिए। तुम उसके माँ बाप का ख्याल करके तो देखो। माँ जाने क्या क्या सपने रहे। माँ का सपना रहा होगा कि वो अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखे, और उसके बाप की ये इच्छा रही कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे। और अब वो बेचारे सर उठाने चले लायक नहीं बचे। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? वो समाज है एक लड़की को ये भी हक नहीं कि वो अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जी सके। वो इस समाज में पली बड़ी है। समाज में उसे संस्कार और आदर्श दिए हैं, उनका पालन करना उसका कर्तव्य बनता है। मानता हूँ इस समाज में उसे बहुत प्यार और अपना बन गया है। पर बाबूजी, आप ये भी मानेंगे कि समाज हमेशा सही तो नहीं होता। समाज में ऐसी कई सारी प्रथाएं रही हैं जो बाद में जाके गलत साबित हुई। और वैसे भी हमारा कौन होता है ये तय करने वाले कि क्या सही और क्या गलत। हर इंसान का अपना नजरिया होता है। कोई चीज एक को सही लगती है तो दूसरे को गलत। बाबूजी, सही मायने में बुद्धिमान वही है जो बात के हर पहलू को देखे, परखे और फिर तय करे कि क्या सही और क्या गलत। कुछ भी कह लो राजीव, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। इसे हजार बार बोलने से सही नहीं होने वाला। अब इसे कैसे हो सकता है कि दो पल का प्यार अपने परिवार के प्यार और अपने मन को धुंधला कर दे? मैं नहीं मानता। बाबूजी, आपको नहीं आता ये सालों के प्यार और फिर मतलब बस एक कारण है, माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार। पर क्या ये प्यार इतना कम
जवान नहीं सुन रहा। बस बस स्टॉप कीजिए बाबूजी। आज आप किसी जिद के कारण दीदी हमारे साथ नहीं है। आप वो सब छोड़िए ना, आपकी बातों से लगता है या आप भी किसी से बहुत प्यार करते हैं। बताइए ना। ठंड के मौसम में हरारत सी लगे, कोयल की मीठी आँख सी लगे, सस्ती समझती लगे, बहुत करीब आते हैं। मुझे जल्दी सी लगे। वो होशियारों के इस दुनिया में मुझे पगली सी लगे। छूते तो इंसान खुदा हो जाए, कह दे तो बद्दुआ दुआ हो जाए, मुस्कुराते तो लाखों फना हो जाए, गाते तो चिल्ला गजल हो जाए। यही कविता सुनाई थी ना आपने दीदी को, तो आपको तुम्हें पता चली। बाबूजी, आप बाबूजी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मोहन, मैं पता नहीं सही कर रही या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि राजीव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सही गलत का तो हमें नहीं पता, बस हम इतना जानते हैं कि आप खुश हैं और इसलिए हमारे लिए तो यही सही है। बात रही बाबूजी की, हाँ थोड़ा गुस्सा तो होंगे, इतनी बड़ी बात हजम करने में वक्त तो लगेगा, पर मेरी मानिए वो आप दोनों को खुश देखेंगे ना, ये स्वीकार कर लेंगे। मोहन, समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं ये फैसला कभी ना ले पाती। शुक्रिया अदा कर हमें पढ़ाया मत कीजिए, आप तो बस हंसते हंसते जाइए और हंसते हंसते वापस आ जाइए। मोहन, काफी से तो ख्याल रखो। कोई प्ले होता तो कुछ संतरा भी नहीं होगा। बता रहे हैं राजीव बाबू, इस बार ऐसी पटकनी देंगे ना, इस प्यादे से अगर राजा को नहीं मारा तो कल से कमला को देखना बंद। पर कमला तो भाग गई थी ना। ठीक है, इसकी फोटो देखना भी छोड़ देंगे। 1 2 ढाई, ये गया आपका फूट। अब बोलो, अब क्या करोगे? निकल गई सारी एक थी और मजाक कमला करो, और ये गया आपको बची गए। हम तो मजाक कर रहे हैं। नहीं अपन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, थोड़ा मजाक। अरे मोहन बेटा, अभी तो वजीरी क्या है, अपने समय में एक घोड़े और एक हाथी से बड़े बड़े धुरंधरों को हराते थे। बाबूजी लगता है आप भी शतरंज में शौक रखते थे। अरे शौक तो अभी भी है बेटा, पर कोई हमारे स्तर का मिलता है। अरे तो बाबूजी एक काम करिए ना, मेरी जगह आकर खेलिए और बता दीजिए कि शतरंज का असली ग्रैंड मास्टर कौन है। बाबूजी ये वाली मारना ना। बाबूजी इस वाली को मारो, अब तो इस बारी को मारना ही पड़ेगा आपको। इसको कहते हैं कह के मारना, हमने कह
कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती हैं। लाड़ी को तो मंदा, एक और बार जमा। आज बड़े दिन बाद शतरंज खेलने का मन कर रहा है। जमाओ जमाओ जल्दी। तो आप एक काम करिए, शतरंज खेलिए, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। और राजीव भैया, अपन शतरंज के खेल के बाद चौबे के यहाँ पकौड़े खाने चलते हैं। अरे ये मिठाई किस खुशी में? हम लोग वहां गई थी ना, उसकी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर। कितनी बार बोला है बाबूजी को मिठाई का डब्बा पसंद नहीं है। बाबूजी जन्मदिन मुबारक हो, मेरी तरफ से लाल पेन, दिन भर गोदागादी करो और गोदागादी करते करते लाल हो जाओ। अरे मोहन जरा देखना पेट्रोल है कि नहीं है। भैया बाबूजी की गाड़ी है, पेट्रोल से नहीं चलेगी, सिद्धांतों से चलती है। बैठाना तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ वैसे कौन सा बैठा ही लेते। बाबूजी आराम से बैठ जाए, उचक के बैठे हम, रहन तो छोड़ो, ऐसे ही बैठ चले। हाँ चले, चलो ना कर रुके। अपना सा लगने लगा है राजीव, न जाने क्यों, पर जिंदगी में अब अधूरापन नहीं है। दो हो गए पहले, 2 हो गए, 10 भी हो गए, 6 करें वही है फिर, क्योंकि हाँ उर्दू हेलो नारायण प्रसाद जी, आज अचानक आपकी आदर्श वाली बुनियाद का क्या हुआ? अब इतने दिनों तक ना जाने क्या क्या सुनाया आपने हमको, और आज अचानक खुद ही भेज दिया अपने बेटे को उस इंजीनियर के साथ। चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब हमारी प्रगति हो गई ना तो गांव की भी हो ही जाएगी। सही है ना? चलिए आपकी मिठाई के डिब्बे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। ऐसे कौन करता है? गजब होते चौबे के पकौड़े, एकदम स्वादिष्ट है। अरे बाप, आज तो कमाल हो गया। राजीव भैया है ना, हीरा है हीरा। क्यों? ऐसा क्या कारनामा कर दिया आज राजीव? अरे वो अपने गांव में नहर वाली समस्या थी ना, यूं चुटकियों में हल कर दी। सीधे गए बड़े अफसर के सामने और उसको ऐसी कानूनी पट्टी पढ़ाई, ऐसी कानूनी पट्टी पढ़ाई कि क्या बोले, उसकी तो आवाज ही निकल रही थी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला था राजीव साहब मुझे माफ कर दीजिए, गाँव नहर तो आप ही के गाँव से बहेगी। वाह राजीव बेटा, आप तो तुमने वो कारनामा कर दिखाया है तुम्हें इतने महीनों से नहीं कर पाया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस आदमी के आदर्श आज भी जिंदा है। अब देखिएगा कुछ दिनों में हमारे गांव से भी गंगा बहेगी। और मैं तो कहता हूँ पापी, काम वाम सब छोड़िए, घर पर बैठकर आराम कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। नहर वहर सब राजीव भैया देख लेंगे ना। आपकी आगे भी कभी रिश्वत देना पड़े। नारायण प्रसाद नाम का रोड़ा ना है बीच में। तुम जैसे लोगों से मुझे नारायण प्रसाद जी सुनने की आदत है, बाबूजी नहीं। कब जानो मेरा? ये तो बाहर वाला है। तुमने तो मेरे आदर्शों के आदमी के बहकावे में बैठा है। एक बात जान लो, मेरे आदर्शों का वेट बाहर से लकड़ हारे, नहीं अंदर से खोखली काटने वाले दिमाग है, कोई कमजोर नहीं। मदद करना
चाहते थे। इमारत पे मैंने बुनियाद पे मैंने अपने इमारत इस बुनियाद को हिलाकर तुम मेरी मदद करना चाहते थे। अरे तरस आता है तुम तरस। एक बात जान लो, शादी में आदर्श नहीं, उसके लिए मेरे घर में जगह नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तूने भी अपनी दीदी की तरह मुझे धोखा दे दिया। अपने घर के मामले में कोई बाहर वाला दखल अंदाजी करे, ये मुझे कतई मंजूर नहीं। बहुत हो गया बाबूजी, बस कीजिए। जानते भी हैं जिसे बार बार पराया बोलकर धुतकार रहे हैं, वो है कौन? कौन है ये? ये मेरा अपना था, है नहीं। ये राजीव है, सुधा दीदी के पति। क्या लेने आए हो? माफी? सही तो है, तुझ जैसा लड़का ही किसी लड़की को घर से भगा ले जा सकता है। जैसी बेटी बस कीजिए बाबूजी, आप दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इस दीदी की बात कर रहा है वो इतने दिनों में एक बार भी मिलने नहीं आ सकी, इतना भी वक्त नहीं मिला और अब देखते से और सोचती है कि माफी मिल जाएगी उसको। बाबूजी मिलना तो पीछे पीछे रहा सही कह रहे हैं आप। वक्त नहीं मिला उसे, जाते जाते आखिरी संदेश छोड़ गई थी और वादा किया था कि आपको खुश रखूंगा और जाते जाते सही समय आने पे चिट्ठी दे दूंगा। वादा तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये चिट्ठी छोटी जा रही थी। जब से वो संभाली बस यही सीखा, आदर्श जन्मदिन का उत्सव मनाना आपके अनुसार फिजूल खर्ची थी। गुब्बारों को फुलाना और जन्मदिन का गीत गाना मुझे बहुत लुभाता था। मेरे बचपन में मुझसे पूछा था जन्मदिन क्यों नहीं मनाती, और मैं कह देती थी वो तो बात कर रहा हूँ। मैं तो एक पत्नी की तरह वृक्ष से जुड़ी थी पिताजी। एक प्यार हवा का झोंका है, उसने मुझसे पूछा सुधा तुम मेरे साथ क्यों नहीं बोले? पिताजी इस बार मैं कुछ ना कह सकी। मैं नहीं कह सकी कि आदर्श कभी गलत नहीं होते, ये पत्नी चौके के संग हो चले। राजीव के साथ मैं चाहे हर वक्त सही नहीं पर हर वक्त मैं खुश थी पिताजी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आपके आदर्शों से विश्वास उठ गया। आपके आदर्श गौतम थे और अटल ही रहेंगे। मैं कमजोर हूँ ताजी, मैं कमजोर ही। मेरी इस कमजोरी को आप अपने आदर्शों की हार कभी मत मानना, अपने प्यार परवरिश की हार कभी मत मानना। मैं सब आपसे खुद कहना चाहती हूँ, किस्मत ने मुझे कभी इतना वक्त नहीं दिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि अब इस सब का क्या फायदा। मैं बस इतना चाहती हूँ पिताजी कि आप मुझसे कभी नफरत नहीं कीजिए। बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज भी मानती हूँ कि आदर्श गलत नहीं है। आप हटाओ।
तबीयत से 10 से 11। पता नहीं ये सरपंच जी भी अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते। हम तो बस 9 से 10 के फंसे रह गए, पर ये 10 से 11 वाला स्लॉट तो और भी वकाल है, वकाल। कमला की कमी शायद बिरला ने पूरी कर दी, पर राजीव भैया की कमी आज भी इस घर को खटकती है। कभी कभार हम मिलते हैं, लेकिन घर से बाहर। बाबूजी से नजरें मिलाने की शायद उनकी हिम्मत नहीं होती। बाबूजी और उनके आदर्श आज भी वैसे ही। उन्हीं के ना रहने की खबर भी बाबूजी के आदर्शों को हिलाने की शायद ना पाती। पर हाँ, एक बात तो हमने सीख ली है कि बड़ों की सही मायने में खुशी उनके सिद्धांतों की इज्जत करने में, ना कि उन्हें बदलने की कोशिश करने में। और बात रही हमारी, तो हम तो जैसे थे वैसे ही थे। अरे